ओम प्रकाश जी, आपके ही जिले से जुड़ा हुआ मामला है। आपके रजत। ही सांसद महोदय पर एफआईआर दर्ज हो गया है, जो उन्होंने बयान दिया वो साधु संतों को लेकर। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है या उचित कार्रवाई है, आप इसको? नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, अफजाल साहब से कुछ आप जैसे लोग पूछ दिए कि भाई जब शराब लीगल हो सकता है, गांज भांग लीगल हो सकता है, तो गांजा पीने वाले की संख्या भी अधिक है और बिक रहा है। भांग की दुकान है और गांजा बिकता है, कौन नहीं जानता। ये आबकारी का दुर्भाग्य है। यदि आप रेवेन्यू बढ़ाते तो ब्लैक। अच्छा आप बताओ, कई कई कुंतल के गांजा का लाट ट्रक पकड़ा जाता है, तो क्यों पकड़ाता है? इसका क्या, हम कभी नहीं साधु, मैं ये नहीं कह सकता कि साधु संत ही पीते हैं। मेरे मन में कभी ये नहीं आता है कि मैं ये सब हल्की बात बोल भी नहीं सकता और बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैंने कहा, उनका कहने का ये मतलब था कि जब बड़ी मात्रा संख्या में हो रहा है तो इसको भी सेवन का कुछ लीगलाइजेशन कर दिया जाए। तो अब्दाल भाई साहब 5 बार के एमएलए हैं, तीसरी बार एमपी हैं, समझदार आदमी है, पॉलिटिकल आदमी है उस जगह। अब देखिए, आप लोग चरित्र पर आरोप लगाते हैं हम लोग का, लेकिन हम लोग कितना संघर्ष करके अपने समाज को खड़ा किए, जगाए। जो सोया हुआ था, जो बुझा हुआ था, जो दुखी था, जिसका न कोई अपना था न कोई सपना था, उन लोगों को जगा कर। मुलायम सिंह जी के बारे में आप लोग कुछ बोल देते हैं। वो आदमी सांप काटने वाले को, बिच्छू मारने वाले को, बिजली वाले मारने वाले को, बकरी को, गाय को, भैंस को, किसानों को जल जाते तो कुछ नहीं मिलता था। माननीय मुलायम सिंह जी ने बाढ़ में डूबने वाले को नहीं मिलता था, 4-5 लाख रुपए मिल रहा है। एक बहुत बड़ा सहारा है। तो पॉलिटिकल आदमी हमेशा, अधिकारी थोड़ी तय करता है, ये तो पॉलिटिकल आदमी तय करता है। नहर की पटरी हमारे जिला में, मेरे विधानसभा में और सैदपुर में नहर का जाल है। 93 किलोमीटर लंबी नहर है, हर माइनर का पटरी है। माननीय मुलायम सिंह जी ने नहर का पानी अखिलेश जी ने मुफ्त कर दिया, नेताजी के निर्देशन और पार्टी के एजेंडा पर। ये देश में कहीं, पंजाब सबसे अधिक किसानों का है, लेकिन ये आप कह रहे हैं कि किसानों का रेट दोगुना हो जाएगा। कहाँ हो गया दोगुना? आप किसान के पूछिए ना। मैं अभी एक बड़े किसान के, बड़ी जात के थे, मैं गया, तुमका लैट्रिन में दरवाजा नहीं था, पर्दा था। हमने कहा देखो किसान है ये, कहे कैसे? हम कहे किसान का घर है भाई, चलो पूछ लो। किसान, हमारा बाप किसान रहा है, कितना परेशान थे हम लोग। कुल खर्चा के बाद 250-500 रुपये जुटाना पड़ता था महीना में, और तब हम लोग बीएचयू में पढ़ते थे। उसमें कितनी दिक्कतें थी, 500 रुपया जुटाना। हम लोग को 2-2 भाई पढ़ते थे, हम लोग बहने पढ़ते थे। हमारी छोटी बहन असिस्टेंट कमिश्नर से शादी है। हमारे जी कोल इंडिया में हमारे जीजा चीफ जनरल मैनेजर रहे हैं, उनके बच्चे बच्चियाँ पढ़े लिखे हैं। हम लोग दिखे हैं पढ़ाई का खर्चा कितना है। इस बात पर किसी की निगाह गई तो माननीय मुलायम सिंह का। अच्छा, सरहद पर मरने वाला कौन है? टाइगर हिल, बटाली, कारगिल पर। अब जाकर शेर घाटी पर आप पता कर लो, सब गांव का बेटा, किसान के बेटा, गरीब के बेटा -49 पर खड़ा होता है। मरने पर लाश और टोपी आते थे। ये किसी ने फैसला लिया तो मुलायम सिंह ने लिया। 10 लाख रुपया देना, उनके बच्चों को देना। हम अपने क्षेत्र, मेरे क्षेत्र में आप कभी आइए, नक्सल प्रभावित एरिया था, हम लोगों ने कितना काम किया है। हम कमलापति तो नहीं रहे हैं चीफ मिनिस्टर, लेकिन हम लोगों ने दिल से काम किया है और गरीब को अपना माने हैं। किसान का मैं बेटा हूँ, मैं भी किसान सम्मेलन परसों किया था। मैंने कहा जितने किसान हैं वो हमारे बाप हैं, या तो भाई हैं या तो बेटा है, और मैं उनके परिवार का हूँ, क्योंकि मेरा बाप किसान था और मैं सच्चा सच्चा किसान का बेटा हूँ। तो किसान का भला कैसे होगा, हम लोग से बेहतर कोई नहीं जानता। मोदी जी 2002 से अभी तक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं, उनसे गरीबी पूछेगा तो गुदगुदी आएगा। उनको गरीबी क्या मालूम है? तो गरीबी रहे, कहते हैं हम गरीब परिवार में जन्म लिए, चाय बेचते थे, गरीबी अब रहे। चाय बेचे तो कोई नहीं देखा, देश बेचते सब देख रहा। आप बताइए। अच्छा, अभी एक गूगल पर निकल रहा है कि 60,000 करोड़ बनारस में विकास के लिए आया। आप सुने होंगे। 60 करोड़ में क्या क्या है साहब? आप टाटा जो बनाया उसको भी कह रहे हैं कि मैं ही बनाया हूँ। 1,000 करोड़
विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर। कॉरिडोर भारत सरकार बनाई है। अब बनाई तो कितना पैसा दिया है, ये क्यों नहीं खुलासा हो रहा? अयोध्या की मंदिर कौन बनवा रहा है? आज राम क्यों नाराज हो गया अयोध्या में? राम सबके हैं। राम ने कहा ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गिरजा के आसपास लो, ढूंढ लो कोई राम मिलेगा दीन जनों के भूख प्यास में। अब देश दुनिया के लोगों को बुला रहे हैं। अयोध्या जिसके यहाँ राम पैदा हुए उनको आप कह रहे हैं कि मंदिर में नहीं जाएंगे, ये दिन भव्य। अच्छा, इनको कहाँ से अधिकार है? चारों हमारे शंकराचार्य हैं, एक से एक ज्योतिष विभाग के हेड डिपार्टमेंट है, एक से एक विद्वान हो जो मंत्रों से दुनिया की तकदीर बदल सकता है, जो गुफाओं में, कंदराओं में समाज के लिए, अपने लिए, अन्य मलिन नस्लों के लिए, देश के लिए जिन्होंने त्याग तपस्या किया। हम कैसे कह दें? अवधेशानंद जी को मैं जानता हूँ, कैलाशानंद जी को जानता हूँ, कुछ ऐसे विद्वान हैं। अभी जो चक्रपाणी जी हैं दिल्ली में, हम ऐसा नहीं कि मैं मिला नहीं, मैं 22 साल की उम्र से पद पर हूँ, बीत चुके महामंत्री, 3 साल बाद विधायक हो गए। और बचपन से भी चंद्रशेखर जी, मुलायम सिंह जी के साथ मुझे राजनीति सुनने का, करने का सौभाग्य मिला है। तो ऐसा नहीं, राजनारायण जी हम लोग का नेतृत्व किए हैं। बस ये दो सबसे ज्यादा देवता क्षत्रिय कोख से जन्म लिए हैं और वो ठाकुरों को एकजुट करने का अभियान चला रहे हैं। आप भी उसी ठाकुर जाति से आते हैं, तो संगीत से उनका साथ देंगे कि ठाकुरों को मजबूत करना है? ये तो दुर्भाग्य है यार कि हम 36 साल से MLA MP बन रहे हैं, शासन के महामंत्री, अभी हमको जातीय से आप जोड़ रहे हो। हम समाजवादी लोग हैं यार, हम लोगों ने, समाजवादी लोग समाज को जोड़ने की बात करते हैं। शोम पॉलिटिकल नहीं है, छोटा भाई है। राजनीति को सब धंधा मान लिए हैं। राजनीति धंधा नहीं है, सेवा भाव है। जहाँ काम इंसान दूसरे के लिए करता है, पहचान अपनी बनती है। समाज में बड़ी बुराइयाँ हैं, उस बुराइयों पर क्यों नहीं बहस कर रहा है? काहे का एकजुटता? सत्ता के लिए है कि तरक्की के लिए, उन्नति के लिए? सत्ता में हम क्यों आए हैं? हम राजनीति में क्यों आए हैं? मैं चित से जीता वहाँ तो मेरी कोई जात का लोग नहीं कभी जीता था। और मुझे लोग कहते थे कि गाजीपुर में 1 बार से का कोई मंत्री नहीं बनता, तो 2 बार बने। एक विधानसभा दूसरी बार कोई नहीं जीता था, हम 7 बार जीते। लेकिन तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आप लोग समाजवादी लोग हैं। चुनाव हो रहा है जी। तो अगर मिल्कीपुर आप मानते हैं कि 10 सीटों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ से जो नतीजा आएगा वो भी बहुत कुछ डिसाइड करेगा। अभी प्रधान परेशान क्यों है सरकार उत्तर प्रदेश? मिल्कीपुर रोज जाना, रोज बतियाना, रोज काम करना। आज अब सर्वे करा लो ना कि वहाँ अयोध्या में जमीन किसकी है और कौन लोग खरीदे हैं। अयोध्या में जमीन अयोध्या वाले थोड़े खरीदे हैं। अब पता करो ना, तो पूरा लिस्ट आ गया। सोढ़ेम स्वामी जी बोल रहे थे, बड़े बड़े, अब तो नेट पर आ गया कि किसकी जमीन है, कौन लोग खरीदे हैं, अयोध्या कौन बाजार बना रहा है। अयोध्या तो राम तो सादगी का प्रतीक थे, राम तो मर्यादा के प्रतीक थे, राम तो सबकी भला किए हैं। राम ने तो शिवरी के घर भी जाके, बाली और सुग्रीव में, बाली मजबूत था जी, लेकिन बाली को अपनी पत्नी और युद्ध रावण से लड़ने के लिए मजबूत को नहीं पकड़े, चरित्र को पकड़े। सुग्रीव की पत्नी बाली ले लिया था, सगा भाई था जी। और वहाँ राम बोले हैं भांजी के बारे में, भाई की पत्नी के बारे में, मित्र की पत्नी के बारे में, रिश्तों के बारे में राम ने चित्रण किया है। और राम ने कहा है कि इनको मारने से कोई अपराध नहीं होता। वहाँ बाली ने पूछा है क्यों हमें मार रहे भगवान? और सुग्रीव और बाली तो हम भाई थे, आपने बाघ की तरह छिपकर मुझ पर वार क्यों किया? क्योंकि बाली को वरदान था जी, आपने जो जाएगा। तो ये क्या राम के चरित्र के ठीक उल्टा आचरण कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार, अयोध्या में, काशी नहीं, में? भारत सरकार, उत्तर प्रदेश, दोनों राम की मर्यादाओं को ख्याल कर दे। तो राम तो मेरे गांव में, मैं करोना में राम जी का मंदिर बनवाया। भगवान राम की बात हो रही है। पश्चिम के एक राजपूत नेता हैं
आप पता चलिए ताज खेमा को हम लोगों ने 2-2 लैट्रिन बाथरूम मुगल कल्चर में बनवाया, और उसका ये असर हुआ, जो विदेशी जाते थे कहते थे मैं हमसे 23 रुपया लेते, 2300 रुपया लेते हैं, हमें सुविधा नहीं मिलती है। लोकल को 15 से 25 रुपया। हमने 1-1 करोड़ का कमीशन शायद अच्छा बनवाया। वो शौचालय कौन बना? सुरह वाला बनाया। ये नहीं कि हम बनवाए, या उनसे आप पता कर लो कि हम करने कुछ लालच किए हो। मेरा मकसद था कि ताजगंज, ताज खेमा, लायन सफारी, उसके बाद मैंने गरीब बच्चों को हर होटल में 6 महीना का ट्रेनिंग दिलवाया कि अब शादी गांव में भी सबका मैरिज और शादी विवाह हो रहा है, तो खाना बनाने वाले की संख्या बढ़नी चाहिए। मैं फ्री में खिलाकर बच्चों को कुकिंग सिखाने का काम किया। और अब क्या कर रहे हैं, इनके पास खाली एसेट के नाम पर अयोध्या है। अब मंदिर की भी मरम्मत नहीं कर सकते हैं। अब धर्मार्थ से पैसा दीजिए, मंदिर का मरम्मत हो जाए। मंदिर क्या मरम्मत चाहते हैं तो गांव में लोग जाते थे। अच्छा, सब आदमी तो विश्वनाथ मंदिर आएगा नहीं जी, हर आदमी संकट मोचन आएगा नहीं, तो आप धर्मार्थ में ही पैसा बढ़ा दीजिए। पर्यटन स्थल पर, पर्यटन में आप ही बता दो कि गंगा उस पार, ये काशी दुनिया की एक अलग नगरी है, क्योंकि जीने के लिए, कमाने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन काशी एक ऐसी सरजमी है जहाँ लोग मरने के लिए भी आते हैं। ये तो आपको मालूम होगा, मोक्ष के लिए। तो काशी, अच्छा अब बताइए, आपसे मैं एक दिन बहस हो रही थी लखनऊ के नाला की, सेक्टर लाए, सरकारी सेक्टर लाए। आज हमारे, आप पता कर लीजिए, देश में लखनऊ के और गाजिया, नोएडा, ग्रेटर नोएडा कि कितने आईटी हब बनने से, अभी माननीय अखिलेश जी ने HCL को दिया था, आप पता है कितने परिवार आबाद हो गए। कंप्यूटर का जमाना है, बिल गेट्स से लगाए थे अमेरिका भी हमारी कंप्यूटर। हमारे पास इंग्लिश था, चाइना के पास नहीं था। अब चाइना अब अंग्रेजी शुरू किया है 10 साल से, और कहाँ देश पहुंच गया। तो हमें टेक्नोलॉजी जहाँ तहाँ लेना चाहिए। बस एक आखिरी सवाल, पर्यटन मंत्री आप भी रहे हैं, पर्यटन के क्षेत्र में पहले और यही क्या नहीं बता रहा, मैं हंसने लगा, सब कोई बोल ही नहीं रहा था। तो नेता सदन थे, हम तो कहने की 80 का नाला जो हुआ है वो नदी है, आप पता कर लीजिए। और मैं आपसे सही कहूँगा, आप मित्र हो, बनारस के पत्रकार हमको बहुत आगे किए हैं, बहुत बढ़ाया है। हम पर जब लाठीचार्ज हुआ, जब हमको निकाला जा रहा था जिला से, हम पर पुलिस जाती कर रहे थे, तो सबसे अधिक किसी ने मदद किया तो पत्रकारों ने किया। चंदोला नहीं है, सुशील त्रिपाठी नहीं है, भूपेश पांडे जो देख ही रहे स्थिति, बागची दादा हैं, राजायन तिवारी हैं, अब तो बीच में अरुण जी आए थे, पता नहीं समय कहाँ है। तो काशी के पत्रकारों ने मदद किया है। जब समय वकीलों ने, जब मुझे पुलिस जाती लाठी के दिए, कर्फ्यू लग गया, तो वकील ने बाद में, महेंद्र सिंह दुनिया में नहीं है, जब मरे तब भी मैं था, और जब इलाज हो रहा था तब भी मैं गया था देखने। हम यहाँ के नरेंद्र सिंह थे, ये थे, चौबे जी थे, यादव जी थे, पटेल साहब थे, राय साहब थे, सब हम लोग को मदद किए। हम लोग भी बनारस में कोई ऐसा गंदा काम नहीं किया कि समाज हम लोग पर उंगली उठाए। हम लोग बनारस से मोहब्बत है। मोदी जी तो चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, लेकिन हम यहाँ मरने जीने के लिए आए थे, हम ज्ञान के लिए आए थे। तो हम लोग की इच्छा है कि कुछ अच्छा काम। थैंक यू, धन्यवाद।